अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का आगाज करूंगा एक शेर से कि जिंदगी जबरे मसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा कुछ याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। ये बात सच है कि इंसान की जिंदगी में जब सब कुछ होता है और सुख ना हो तो फिर वो जिंदगी सजा लगने लग जाती है। और फिर जब इंसान कायनात के उस खुदा को सजदा करता है जो पूरी कायनात का मालिक है, तब जाकर अगर उसे ये महसूस होता है कि सब कुछ था, बस इसकी कमी थी। इस सजदे के बिना जिंदगी बेसुकून थी, एक सजा थी। ऐसे ही कुछ तारीखी जुमले बोले हैं कोरिया के उस यूट्यूबर ने जिनका नाम है दाऊद किम अभी रिसेंटली उम्रे पर गए और वहां जाने के बाद उन्होंने ऐसे तारीखी जुमले बोले जिस मुसलमान ने वो जुमले सुने या फिर पढ़े उसका ईमान ताजा हो गया। लेकिन ये बात जानकर आप काफी हैरान होंगे कि दाऊद किम जो आज एक बहुत अच्छे मुसलमान हैं, कभी बदतरीन काफिर हुआ करते थे। उनका दुनिया के किसी भी मजहब और किसी भी खुदा पर कोई यकीन नहीं था। वो किसी दीन मजहब को नहीं मानते थे। उनका बचपन और उनकी जवानी एक क्रिश्चियन घराने में गुजर गई और वो बताते हैं कि मेरी वालदा बहुत ही कट्टर किस्म की क्रिश्चियन थी। वो चाहती थी कि मैं एक अच्छा क्रिश्चियन बनूं और अपने मजहब के बारे में सब कुछ जानूं, लेकिन उनका मजहब से कोई लगाव ही नहीं था। वो सिंगर बनना चाहते थे और अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजार रहे थे जैसे वो सोचते थे कभी कभार कि आखिर मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में आया क्यों। ये बात जानकर आपको काफी हैरानगी होगी कि दाऊद किम को अपनी क्लास फेलो से बहुत मोहब्बत थी और वो उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी उस क्लास फेलो को प्रपोज किया शादी के लिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि अभी शादी के लिए हमारी उम्र बहुत कम है, ना ही तुम्हारे पास अच्छी जॉब है और ना ही हम प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार हैं। तो दाऊद किम ने उनको बहुत वादे और कसमों से ये यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें जिंदगी का हर सुख दूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। और इस तरह से दाऊद किम ने अपनी उस क्लास फेलो को शादी के लिए राजी कर लिया और दोनों की शादी हो गई और फिर उनको अल्लाह ने एक बहुत प्यारा सा बेटा दिया। और फिर दाऊद को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि ये मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, अपने सर पर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ले ली, जबकि अभी मैंने अपना पैशन पूरा करना था सिंगर बनने का। अब मैं सिंगर बनने का अपना ख्वाब पूरा करूं या फिर अपनी बीवी और बच्चे का पेट पालूं। इन बातों को लेकर वो डिप्रेशन का शिकार होने लगे और फिर एक दिन अपनी बीवी और बच्चे को बीच रास्ते में छोड़कर, लावारिस छोड़कर इंडोनेशिया चले गए। जब दाऊद इंडोनेशिया गए तो वहां जाने के बाद कुछ अरसे के लिए वो सब कुछ भूल भाल कर अपने ख्वाबों को पूरा करने में लग गए। लेकिन ये बात आप सब जानते हैं कि इंडोनेशिया एक इस्लामिक कंट्री है और जब वहां पर उन्होंने देखा कि औरतें अपने आप को इतना कवर्ड रखती हैं, कोई सर को लपेट के रखती है, कोई पर्दा करती है, कोई अबाया पहनती है, और उनको देखकर ये काफी हैरानगी होती थी कि इतनी सख्त गर्मी में ये आखिर औरतें अपने आप को इतना कवर क्यों रखती हैं। फिर उन्होंने एक दिन एक लड़की को देखा जिसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ था और ये उनके पास चले गए और कहने लगे कि मुझे ये बताओ कि तुम पर ये जबर और ये जुल्म कौन कर रहा है, इतनी सख्त गर्मी में तुमने अपने आप को इतना लपेटा हुआ है, इतना कवर किया हुआ है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। ये बात सुनकर वो लड़की हंस पड़ी और कहने लगी कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझ पर कोई जबर नहीं कर रहा, बल्कि ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कर रही हूं। मैं एक अनमोल हीरा हूं और मुझे हर कोई नहीं देख सकता। ये बात सुनकर दाऊद काफी हैरान हुए कि जिस चीज को मैं इनकी मजबूरी समझ रहा था वो तो इनके लिए इनका गुरूर और फख्र है। उसके बाद दाऊद के अंदर एक तजस्सुस पैदा हुआ और मुसलमानों का रहन सहन देखने लगे और वो हैरान होने लगे कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जिसके डर से ये साल में 30 दिन के लिए भूखे रहते हैं, और कौन सी ऐसी ताकत है जिसके डर से ये दिन में 5 वक्त जाकर उसके आगे झुकते हैं। और फिर जब उन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू की और कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने अपनी रहमत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए और उनके दिल को अपने नूर से मुनव्वर कर दिया। अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी जिंदगी इस्लामिक तरीकों पर गुजारने लग गए। लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। मैं अपने बीवी और मासूम बच्चे को लावारिस छोड़कर आ गया हूं।
उस बीवी को जिसके साथ मैंने बहुत वादे किए थे कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। फिर ये वापस कोरिया गए और अपनी एक्स वाइफ से माफी मांगी और उनसे कहा कि क्या फिर तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो उन्होंने इनकी शख्सियत में बदलाव देखकर फौरन हाँ कर दी। लेकिन अब दाऊद के लिए आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपनी बीवी को बिना किसी जबर के इस्लाम की तरफ रागिब किया जाए और उनको मुसलमान करके इस्लामिक तरीके के मुताबिक उनसे निकाह किया जाए। लेकिन अल्लाह की करनी और अल्लाह की रहमत उन पर ऐसी हुई कि उनकी बीवी ने उनकी शख्सियत में इतना बदलाव देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर हैप्पी लाइफ गुजारने लगे। और अभी रिसेंटली दाऊद जब उम्रे पर गए तो उन्होंने ऐसे तारीखी जुमले बोले कि जिस मुसलमान ने वो जुमले सुने या पढ़े उनका ईमान ताजा हो गया। वो कहने लगे कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं दुनिया का लकी इंसान हूं कि अल्लाह ने मुझे अपने कामों के लिए चुन लिया और मुझे अपने घर बुलाया और मुझे तौफीक दी कि मैं उम्रा कर सकूं। उम्रे की सआदत और सजदों का मजा वही चख सकता है, वही महसूस कर सकता है जिसे अल्लाह ने हदायत दे दी। सोचिए कि जब वो किसी और मजहब में थे और वो बेसुकून थे, जब अल्लाह ने उनको हदायत दी और वो मुसलमान हो गए तो वो अपने YouTube चैनल पर हर रोज ये बात कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे हदायत दे दी। आज हम लोग समझते हैं कि कामयाबी क्या है, एक अच्छी नौकरी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बड़ा घर, ये सब कुछ हम समझते हैं कि ये कामयाबी है। लेकिन दाऊद किन समझते हैं कि मेरी असल कामयाबी ये है कि अल्लाह ने मुझे चुना, अल्लाह ने मुझे हदायत दे दी, अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया और अल्लाह ने मुझे अपने आगे झुकने की तौफीक अता कर दी। लेकिन आज हम समझते हैं कि हमारी कामयाबियां ये हैं कि हमारा किसी भी तरह से बैंक बैलेंस बन जाए, चाहे वो अच्छे काम से बने, चाहे वो बुरे काम से बने, चाहे वो हलाल काम से बने, चाहे वो हराम काम से बने। लेकिन एक नॉन मुस्लिम, एक काफिर जब मुसलमान हो जाता है और वो जब अपनी जर्नी के बारे में बता रहा होता है तो यकीन करें कि उनकी आंखों में अगर आप देखें तो वो आंसू टपकते हैं। वो हर लम्हे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मैं इस कलमे को पढ़े बिना कहीं दुनिया से नहीं चला गया। अगर मैं कलमा पढ़े बिना इस दुनिया से चला जाता तो मेरी बख्शिश कैसे होती। शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें हदायत दी। शुक्र करें कि हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें मुसलमानों के घर में पैदा किया। और हर वक्त ये दुआ किया करें कि हमारा खात्मा ईमान पर हो, जब हम इस दुनिया से जाएं तो ईमान की हालत में हो। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे और हमें भी चुन ले अपने नेक कामों के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।